आज तेलंगाना स्टेट के 2024-2025 के जो बजट कल असेंबली में पेश किया गया, उस बजट के सिलसिले में माइनॉरिटी वेलफेयर को जो बजट अलॉट किया गया, उन चीज़ों से आपको वाकिफ करवाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया, जिसमें मेरे साथ टेमरिस के वाइस चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अफजल बियाबानी खुसरो भाई साहब और हमारे ऑफिशल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम आज सब लोग मिलकर एक जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मकसद है कि हम सब की एक फैमिली है, हम सब एक ही फैमिली के सब कॉरपोरेशन एक ही फैमिली से जुड़े हैं। अलग अलग करने से कुछ कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम सब लोग एक साथ मुत्तहद होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम डिसाइड किए। इसका इनिशिएट करने के बाद सब लोग चेयरमैन ने इसको राज़ी होने का भी काम किया। अब सब लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले रियासती हुकूमत और इस हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब और इस हुकूमत के वज़ीर फाइनेंस नायब वज़ीर आला जनाब पट्टी विक्रमार्का साहब को हम तमाम लोगों की जानिब से बहुत बहुत हम मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि फिर एक बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने माइनॉरिटी दोस्त हुकूमत, माइनॉरिटी दोस्त होने का एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने रखा। जो बजट एलोकेशन हुआ है 3003, जो इस साल का जो बजट एलोकेट हुआ है, ये अब तक का तारीख का सबसे ज़्यादा बजट अक़लियतों को इस बार दिया गया। पिछली बार 2200 करोड़ रुपए बजट अक़लियतों के लिए अलोकेट करने के बाद, लेकिन सिर्फ जो स्पेंड हुआ है वो 1755 करोड़ रुपए हुआ है, जिसमें से कांग्रेस हुकूमत आने के बाद जनवरी के बाद से 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कांग्रेस हुकूमत ने खर्च की उसके ऊपर। मतलब कि पूरा 1100 करोड़ रुपए 9 महीने में वो लोग खर्च किए हैं। बाकी के सिर्फ चार महीने में हम 600 करोड़ रुपए कांग्रेस हुकूमत ने की है। अब तक का जो तेलंगाना स्टेट का जो बजट था पिछले 10 साल में 2019 में 1300 से शुरू होकर 2200 पे आकर वो पिछले बजट में रुक गए थे। लेकिन रियासती हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक सबूत दिए हैं और एक बड़ा कारनामा है कि 3003 करोड़ रुपए एक साथ पिछले बजट से कंपेयर करते हुए 800 करोड़ रुपए इमीडिएट जो बढ़ा के जो कारनामा किए, वाहिद ये हम उनको बहुत बहुत हम हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से
हम तमाम चेयरमैन साहबान की तरफ से और पूरे रियासत के अक़लियतों की तरफ से उनका बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो बजट उन्होंने दिया है यकीनन आने वाले दिनों में मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की माशी खुशहाली के लिए, चाहे वो रोज़गार को लेके हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स को लेके हो, चाहे वो वक्फ को लेके हो, चाहे उर्दू के लैंग्वेज को लेके हो, चाहे हज कमेटी को लेके हो, वो उनका एक कारनामा, एक अजीम कारनामा है। यकीनन कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, यकीनन हमने, हमारी पार्टी ने, रेवंत रेड्डी साहब ने ये हमारे मैनिफेस्टो में रखा था कि हम 4,000 करोड़ अक़लियतों को देंगे। लेकिन जिस हालात से पिछले 10 साल से तेलंगाना रियासत गुजरी है, एक खुशहाल रियासत को एक कंगाल रियासत के तौर पर रख के छोड़ के गए हैं। इसीलिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ फाइनेंशियल्स, कुछ इश्यूज को लेके डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 4,000 करोड़ का ही प्रपोजल गया था, लेकिन कुछ माली वजूहात के बिना पर इस साल, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन था, 3-4 महीने उसी में कोर्ट में चले गए हैं, इसलिए अब जो बजट जो रिलीज हुआ है 3,300 करोड़ रुपए जो रिलीज होंगे, ये अगले 6 महीने तक, 7 महीने तक के लिए रहेगा। फिर मार्च में जब नया बजट आएगा, हम फिर वापस सब लोग एकजुट होकर हम लोग फिर हुकूमत से, सीएम साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हम ये फिर आने वाला जो हमारा जो कांग्रेस पार्टी की जो हमारी अक़लियतों को लेकर जो नुमाइंदगी थी, उसको हम तमाम अक़लियतों की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको नुमाइंदगी करके आने वाले बजट में यकीनन हम 4,000 करोड़ कराने का हम तमाम लोग हम इसका काम करेंगे कि मरकज में हुकूमत, वो सारे हिंदुस्तान की हुकूमत, मरकजी हुकूमत 3,183 जो पिछले बार था 3,097 हजार करोड़ रुपए पूरे अक़लियतों को, देश के अक़लियतों को मरकजी हुकूमत दी थी, और इस बार सिर्फ उन्होंने सिर्फ 65 करोड़ का इजाफा करते हुए वो लोग 3,183 करोड़ रुपीस दिए हैं। लेकिन अगर पूरे देश का बजट माइनॉरिटीज का एक तरफ है, तो रियासती हुकूमत का बजट, तेलंगाना का बजट वो है, तो उस चीज को हमको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आज ये जो हुकूमत है अक़लियती दोस्त हुकूमत है, चाहे किसी भी मामले में लेके हो, ये अक़लियती दोस्त हुकूमत है। इसलिए हम ये हुकूमत का आप तमाम की तरफ से, हमारी तरफ से हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो बजट का जो प्रपोजल्स है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को अलोकेट किया गया है, चाहे स्कॉलरशिप को लेके हो, चाहे ओवरसीज एजुकेशन को लेके हो, चाहे तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को लेके हो, चाहे उर्दू अकेडमी को हो, ये सब को बजट अलग अलग ब्रेकअप करके हम दिए हैं। इसलिए मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा वक्फ बोर्ड का है, खास तौर पर क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड के वैसे तो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के पिछली हुकूमत और पिछले साल का जो 23 और 24 का बजट था, सिर्फ 67,000.7 करोड़ था। सिर्फ वक्फ बोर्ड को 67.7 करोड़ रुपीस वक्फ बोर्ड को दिया गया था, लेकिन इस बार तकरीबन डबल कर रियासती हुकूमत ने 120 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बजट में अलोकेट की है, जिसमें हमने इमाम मौज़न को जनवरी के बाद से जो हमारे पास 15,031 जो रजिस्टर्ड इमाम और मौज़न है, हर माह हम 5,000 रुपए हम उनको जनवरी से बिला नागा जून के महीने तक हम अभी तक उनको क्लियर कर चुके हैं। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो में इमाम मौज़न को जो 10,000 का हमने जो वादा किया था, क्योंकि वो फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। जिस दिन भी अगर फाइल और सीएम साहब के साइन होकर जियो रिलीज होगा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर भी सीएम साहब के हम नॉलेज में लेके गए हैं, वो जैसा भी जल्द से जल्द उसको हम क्लियर करवा दे के जिस दिन वो 10,000 का जो जियो सीएम साहब के पास से हमको आ जाएगा, उसके साथ एडिशनल बजट उसके साथ जितना भी होगा वो रिवाइज बजट उसके साथ अलोकेट होके हमको आ जाएगा। इसलिए हम 10,000 इमाम और मौज़न के लिए जो है वो हम उसके लिए कायम है। और जहां तक ये आपका 4,000 बजट, 4,000 करोड़ का जो अक़लियतों का जो वादा था, सीएम साहब खुद पीसीसी प्रेसिडेंट के हैसियत से वो इस रियासत के अक़लियतों से वादा किए थे, वो आज भी संजीदा है, क्योंकि वो अक़लियती दोस्त सीएम है, इसलिए आज भी वो चीज के लिए कायम है। और यकीनन वो है सो आने वाले दिनों में हम उसको बजट को इंक्रीज करेंगे। लेकिन देखने की बात यह कि आप एक बार अतराफ के आजू बाजू के रियासतें हो या मरकजी रियासत, खुद मरकजी रियासत की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पिछले साल का बजट क्या था और आज का बजट क्या है, और पूरे हिंदुस्तान का बजट क्या है अक़लियतों का, और सिर्फ तेलंगाना का बजट क्या है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर एक बार ये बताना चाहता हूँ कि ये बजट
मुस्लिम दोस्त बजट है, क्योंकि ना सिर्फ ये बजट मुसलमानों को 3003 बजट के अलावा जो कांग्रेस के जो 6 गारंटी स्कीम है उस पर भी तमाम अक़लियतों का हिस्सा रहेगा, चाहे वो हाउसेस में रहने दीजिए, चाहे वो खवातीन को पेंशन का रहने दीजिए, चाहे वो यूथ को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको महीना वजीफा रहने दीजिए, चाहे वो आपको बसेस में फ्री बसेस का रहने दीजिए, 200 यूनिट फ्री का जो स्कीम है उसमें तमाम का जो हिस्सेदारी रहेगी। और इस बार के बजट में 4000 करोड़ रुपए जो अक़लियतों से हमने जो वादा किया था उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट जो 6 गारंटी स्कीम्स को लागू करना पहली प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, इसीलिए आने वाले बजट में इंशाल्लाह सीएम साहब उसको भी करेंगे। और हम तमाम लोगों को, क्योंकि जो अक़लियतें इलेक्शन में जो अक़लियतों से वादा किए थे सीएम साहब और ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, वो लोग जो वादा किए थे उस टाइम पे हम लोग ही एक चेहरा, पार्टी का हम चेहरा बन के लोगों में लेके गए थे। और हमारी जिम्मेदारी है कि ये हम हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, जो भी हमारे इलेक्शंस के हमारे वादे हैं, चाहे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लेके हो या 6 गारंटीज को लेके हो या अक़लियती बजट को लेके हो, हम सब की जिम्मेदारी है, हम ये हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे और हुकूमत का जो हम लोगों ने इलेक्शन में जो वादा किया है तो वो यकीनन उसको हम पूरा कराने की हम सब लोग उसकी जिम्मेदारी लेते हैं उसकी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।